हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। बचपन में हमने अपने स्कूलों में यह जरूर पढ़ा होगा कि आर्मी के जवान पुल पर परेड या कदमताल करते हुए नहीं चलते हैं। पुल पर कदमताल करने के लिए क्यों मना किया जाता है? कहते हैं जवानों के कदमताल से पुल टूट जाते हैं। इसके पीछे कई घटनाएं हैं और उन घटनाओं में छिपा हुआ वैज्ञानिक कारण भी है। सबसे पहले जानते हैं कुछ घटनाओं के बारे में। नंबर 1, ब्राटन का पुल। इंग्लैंड में ब्राटन और पैडलटन इन दोनों जगहों के बीच में इरवेल नाम की नदी बहती है और इस नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज मतलब झूलने वाला पुल, ऐसा पुल जो वायर रोप से बंधा होता है। वैसे हमारे ऋषिकेश में राम झूला व लक्ष्मण झूला पुल है और इस पुल का नाम था ब्राटन सस्पेंशन ब्रिज। इस पुल को बने 5 ही साल हुए थे। 12 अप्रैल 1831 को ब्रिटिश आर्मी की एक बटालियन इस पुल के ऊपर से कदमताल करते हुए गुजरी और पुल टूट गया। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कुछ जवान घायल हो गए थे। इस घटना की पूरी तरह से जांच की गई। पुल बनाने में कोई शिकायत नहीं थी और ब्रिटिश आर्मी ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम पुल पर कदमताल करते हुए नहीं चलेंगे। दूसरी घटना, फ्रांस का एंगर्स सस्पेंशन ब्रिज। 16 अप्रैल 1850 को फ्रांस के सैनिक इस ब्रिज से कदमताल करते हुए जा रहे थे और यह पुल भी टूट गया। इस हादसे में 200 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। इसके बाद फ्रांस आर्मी ने भी पुल पर कदमताल करते हुए चलने से मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जवानों के कदमताल से पुल क्यों टूट जाते हैं? आइए जानते हैं। इन घटनाओं के ऊपर काफी शोध हुए और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसका मुख्य कारण है ऑसिलेशन यानी दोलन। दोलन का अर्थ है बराबर टाइम में रिपीट होने वाला कार्य, जैसे घड़ी का चलना आदि। ऑसिलेशन की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति से पता चलता है कि फिक्स टाइम में होने वाला कार्य कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज मतलब प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कोई काम कितनी बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल, जैसे एक बॉक्सर पंचिंग 1 सेकंड में 4 पंच करता है और दूसरा 6 पंच करता है, तो एक की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होगी और दूसरे की 6 हर्ट्ज होगी। हर वस्तु की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। उस वस्तु को झटका देने पर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। एग्जाम्पल, आपने कई सिंगर्स को अपनी आवाज से ग्लास तोड़ते हुए देखा होगा। इसके पीछे भी रेजोनेंस ही है। अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो ग्लास टूट जाएगा। इसी तरह सस्पेंशन ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारे ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला पुल पर चलें तो आपको वो फ्रीक्वेंसी फील हो जाएगी। पुल में लोग आते जाते हैं, पुल ऑसिलेट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि सब अलग अलग टाइम पर कदम रखते हैं और उनके फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आर्मी के जवान एक साथ पैर रखते हैं। उनके पैरों की फ्रीक्वेंसी एक समान होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी पुल से मैच होने लगती है। जब पुल पर लग रहे फोर्स की फ्रीक्वेंसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में पुल सबसे ज्यादा दूर तक खींचता है और पुल जितना ज्यादा खींचेगा उसमें उतना ही तनाव होगा और एक पॉइंट पर तनाव इतना ज्यादा होता है कि पुल टूट जाते हैं। और ब्रिज में रेजोनेंस ना आ जाए, इसलिए सस्पेंशन ब्रिज पर जाते समय जवान कदमताल में नहीं चलते।